4.1 पूरी बन रही है, कोई दिक्कत उसमें? 4.1 के पहले दो उदाहरण है बस, पूरे बन रहे हैं। अब चलते 4.2 पे, है ना। 4.2 में क्या है? आपको गुणनखंड विधि है। क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि मतलब मूल ज्ञात करना है आपको, है ना, जीरोस। भी हो गया इसमें है। चलो, अपन ने कल देख लिया था तीसरा उदाहरण, आया समझ में? है ना, वो तो आ। चौथा और कर रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब गुणनखंड विधि आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए, प्रश्नावली फिफ्थ वाला करवा दीजिए आप। 4.2 उदाहरण पांचवा कर दो। हाँ। पांचवा देख लो। चौथा पहले पांचवा देख लें, अगर चौथे में करके देखना नहीं बने तो कल पूछ लेना। पांचवा क्या है? पांचवा तो करनी बात। अच्छा, इसलिए डर रहे। चलो बताओ क्या है? 3x स्क्वायर -2 √6 √6 है। हाँ, x में x भी हाँ, है। x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0 भी है। हाँ। है ना? कम इन। हाँ बेटा रख। चलो, अब हमें कौन से नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए। एक तो क्या आ जाए? माइनस में 2 √6 आ जाए, और क्या आ जाए? इनको प्लस करें 2 नंबर को तो ये आ जाए, और उन्हीं का मल्टीप्लाई करें 2 नंबरों का तो क्या आ जाए? ये इसका और इसका मल्टीप्लाई, है ना। तो 3 2 नमस्ते 6 प्लस का तो प्लस ही में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे हमने बोला आपसे x धन x करें तो कितना आएगा? x आएगा, 2x आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने बोल दिया -x और -x करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 2x। माइनस के 2x। अब x की जगह हम इसको छोड़ें, x की जगह हम रख दे रहे हैं करणी 6। यहाँ पे भी x की जगह हम रख दे रहे हैं करणी 6। यहाँ क्या आएगा? माइनस के करनी 36 आएंगे। क्या आएगा? माइनस के करणी 36। क्यों? क्योंकि उनका गुणा हुआ है। कहाँ हुआ है? प्लस माइनस हो रहे हैं, गुणा का साइन ही नहीं दिख रहा। ये माइनस लगा, ये माइनस लगा है। हमने ये बोला कल आप हमसे 1 मार्क कर ले गए थे, हाँ। है ना। परसों भी 1 मार्क कर ले गए थे, उधारी हो गई 2 मार्कर की, तो कितने लौटाओगे हमें? 2 मार्क। कर्जे में हो 2 मार्कर के, तो वो क्या होता है? माइनस होता है ना। ये आएगा कितना? सीधा सीधा 1 करनी 6 और 1 करनी 6, कितने करनी 6 हो गए? 2 करनी 6 हो गए, है ना। ये आया समझ में? हाँ। बस तो यही आएगा। माइनस के करनी 6 और माइनस के करनी 6 आ गए। माइनस के करनी 2, हाँ। मतलब -2 करनी 6। अब माइनस के करनी 6 और माइनस के करनी 6, इनका गुणा करो। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। करनी 6 गुणित करनी 6 पक्का? हाँ। बताएं। नहीं। ये हो गया। अब इसको, इस वाली लाइन को इसकी जगह रखना है। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस करनी 6x माइनस ही है, माइनस करनी 6x प्लस 2। चार्जर सर 5 मिनट से लगा हाँ। इतना आया समझ में? हाँ। है ना। ठीक है। अब देखो, अब आती बात करनी 6 बराबर,
यहाँ से कॉमन निकालना है इसलिए बता रहे हैं। करनी 6 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी के अंदर 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, करनी 2 और करनी 3 हो सकता है हाँ भाई, इसका गुणा होके 6 आ जाएगा। अब दिया है क्या 3, 3 को क्या लिख सकते हैं, जैसे करनी 6 गुणित करनी 6 किया है तो कितना आया है, 6 आया है। इसका उल्टा भी तो सही होगा, यहाँ पे 3 को हम लिख सकते हैं करनी 3 गुणित करनी 3 लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं, करनी 2 गुणित करनी 2। x को क्या लिख सकते हैं, करनी x गुणित करनी x कर सकते हैं। ये चीजें अगर समझ में आई हैं तो ये सवाल समझ में आएगा। देखो इसको हम क्या लिख दें, करनी 3 गुणित करनी 3 x स्क्वायर, इतने को इतना लिख दिया। ये जो का त्यों माइनस करनी 6x माइनस कर, इसको भी बदल दें, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे या ऐसे, तो ऐसे लिख दे रहे हैं हम ना, करनी 2 करनी 3x माइनस करनी 2 करनी 3x प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ करनी 2 गुणित करनी 2 बराबर में 0। ये सब समझाने के लिए इतनी मेहनत की, इसको लिख लेना और इसको भी लिख लेना, ये ऐसा होता है। अब इन दोनों में से, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, करनी 3 इसके पास भी करनी 3 इसके पास, हाँ करनी 3 आ गया, x आएगा, x इसके पास भी x उसके पास भी x आ जाएगा। अंदर क्या बचा, एक करनी 3 ये बचा और एक x इसका बचा, माइनस है करनी माइनस, यहाँ करनी 2 अकेला बचा, x और करनी 3 आ गए तो करनी 2 बचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, पहली चीज। दूसरी चीज करनी 2 इसके पास भी करनी 2 इसके पास भी, तो लो भैया करनी 2 आ गया। x इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, चंदा बिल्कुल नहीं होगा। अंदर क्या बचा, करनी 3x, अब ये ऋण लिया है तो ये धन का आ गया, ऋण लिया है ये धन का क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। बचा क्या, करनी 2 आ गया तो सिर्फ करनी 2 बचा, हाँ हो गया, सवाल हो गया। अब देखो ये और ये इक्वल आए हैं क्या, हाँ तो सही है। तो अब इसको कॉमन ले लो, करनी 3x ऋण करनी 2, यहाँ पे क्या बचा, करनी 3x ऋण करनी 2 बराबर। अब क्या करें, एक बार इसके बराबर में 0 करनी 3x ऋण करनी 2 बराबर 0, करनी 3x बराबर करनी 2, x बराबर करनी 2 बटे करनी 3, यही हो गया, दोनों यही आएंगे। इसको भी करोगे आप, करनी 3x ऋण करनी 2 वही आएगा, बराबर 0, तो क्या जाएगा, x बराबर करनी 2 बटे करनी 3। क्या उदाहरण, अब उदाहरण हो गया आपका, 2 उदाहरण कर लिए अपन ने, चौथा उदाहरण करके देखना है ना, छठवां करके देख लेना, और प्रश्न क्रमांक 4.2 का पहला ये आप ही करके आओगे, नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे। कौन सा था प्रश्न पहले का, उदाहरण नंबर 4 उदाहरण नंबर 6, मतलब जो रह गए हैं, और प्रश्न क्रमांक पहला पूरा आप करके देखना, बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बनेंगे तो हमसे पूछ लेना, है ना। अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3 पे, है ना, मतलब दूसरा भी आप कर लेना। क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 3, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 और गुणनफल कितना हो 182। 182, ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल है। इसको काट सकते हैं, क्या करना है, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। तो हमें 2 संख्याएं ज्ञात करनी है, प्रश्न क्रमांक 3 है ना। क्या किया अपन ने, माना, हमने क्या मान लिया, पहली संख्या क्या मान ली, x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x धन 1 x धन 1। प्रश्न पढ़े पहले,
जोर से पढ़ो सब लोग। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनखंड 182। सबसे पहली चीज आप क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें 2 4 आते हैं क्या? नहीं आते, तो y आएगा नहीं। दूसरी चीज, प्रश्न में ऐसा कुछ दिया है कि जहाँ x कंटिन्यूअस + 2 x मतलब कंटिन्यूअस दिए हो, लगातार संख्याएं दी हैं क्या? जो दिया है उसके हिसाब से सोचना दो पड़ेगा। संख्या 2 संख्याएं बस दी हैं, तो पहली ये मान ली, तब दूसरी क्या मानोगे? बस यही है दिमाग लगाने का, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। 2x कर चुके हैं पहले ऐसा सवाल, भले ही वो संख्याओं के लिए नहीं था, कुछ और चीज के लिए था। इसी पार्ट में करें। x + 1 करोगे, कैसे आ जाएगा इसमें कि ये दूसरी 2x संख्या है? 2x क्यों? तो x + 1 वो बोल रहा है क्या? डबल करने का बोल रहा है क्या? तो वो बोल क्या रहा है उसके हिसाब से सोचो ना। सम दिया और प्रोडक्ट दिया है। हाँ, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो कैसे निकाल सकते हो? एक संख्या हमने बता दी कि भैया हमने मान ली x है, दूसरी की बताओ। 27x 27x, तो वो तो कितनी हो जाएगी बेटा? 27x में बहुत गुनी हो जाएगी। अब कुछ हद तक आ गई हूँ आप पास में, कुछ और सोचो, कर चुके हैं पहले। वैसे इक्वेशन बनानी है ना, जैसे हाँ, x² x और बिना x वाली संख्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अपन को। कैसी? ax² + bx + c, ऐसी इक्वेशन बनानी है। तुम लोग क्या करते हो, उदाहरण याद नहीं रखते, घर जाके पता नहीं काय में लग जाते हो, कोई टीन बनाने में लग जाता है, कोई पानी भराने में, कोई भट्टा तोड़ने में, कोई कुछ में। क्या बोला था एक दिन हमने कि तुम दोनों को 10 रुपये लेके भेजाया हमने, है ना? 4 इसने ले लिए, तो इसको कितने बचे? 6 तो कैसे बचे वो? किस में से किसको घटाया? 10 में से 4 तो एक संख्या मिल गई हमें x, और दो संख्याओं का सम दिया है, कितना दिया है? 27। तो एक x मिल गई, तो दूसरी कितनी होगी? कितनी होगी आप बताओ? 27 - x 27 - x होगी, बस तो हो गया। 27 - x हो गई दूसरी संख्या। हमें 2 संख्याएं मिल गई, उनने सम इसीलिए दिया है कि भैया एक तुम मान लियो, दूसरी जाम से घटा के निकाल लियो, बचे, है ना? अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख लोगी बेटा। फर्स्ट नंबर इज, सेकंड नंबर इज, क्या बोल रहा है? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट, x × 27 - x = 182 कर दो। ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस x² = 182। इसको इस तरफ ले आओ। 27x - x² - 180 जमाल है, क्या हो जाएगा? -x² +27x - 182 हमें आगे जी माइनस अच्छा नहीं लग रहा, माइनस से गुणा कर दो। x², ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, 27x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 180, और 0 प्लस का रहेगा माइनस का कुछ नहीं रहेगा। ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फाइंड करना है आपको, अब इसको फाइंड करना है कि किन्हीं भी 2 नंबर को हम जोड़ें घटाएं तो 27 आ जाए, है ना? और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करें तो 182 आ जाए। ढूंढें, और यहाँ लिखें अपन क्या? ऋण के 13, और यहाँ लिखें ऋण के 14। ऋण के 13 गुणित ऋण के 14, इसको मिटा दें। ठीक है, देखो अब इसको हम इसकी जगह पे रखते हैं, यही क्रम है अपना अभी। हाँ। तो क्या हो गया? x² माइनस कौन सा, ये वाला माइनस या ये वाला? ये वाला। ये वाला माइनस है ना, माइनस 30x, ये माइनस का 14x, फिर प्लस के 182। प्लस प्लस के ठीक है,
इसमें से क्या सिर्फ x अकेला कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 13 बचे, हाँ है ना। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें पहले, 14 भी आ जाएगा। यहाँ बचा सिर्फ x, यहाँ पे क्या माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का आएगा। अब भी हमने इनका गुणा किया है तो 182 आए हैं, यहाँ से 14 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 13 माइनस, ये माइनस का है, माइनस के 13 बराबर। ये और ये इक्वल आए, इक्वल आए बराबर है, x माइनस 13 और ये कितना बचेगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 और 14 x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू सरल है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी जगह, जैसे एक ये जगह हो गई, दूसरी कैसे ढूंढेंगे तो वो सवाल खुद बताता है। दूसरी ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितना कर करके देखोगे। हम कह रहे हैं 10 दिन तक गलतियां करोगे, 11वें दिन तो सीखोगे, ठीक है। तो कल पूरे सवाल जितने भी फैक्टराइज मेथड से हैं, उदाहरण, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा हमने कराया है वो भी, चौथा ये हो गया, ये भी, पांचवा में आपको क्या पता है, पाइथागोरस त्रिक, हाँ पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग बराबर, x का हाँ स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार आधार का वर्ग। आपका क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का बेस स्क्वायर। स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें से सारी चीजें दी हैं आपको, उन्होंने दे दिया क्या, लंब की जगह दिया है 7 नहीं ऊंचाई, अच्छा हाँ हाँ और आधार से ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 अधिक है, तो आधार क्या आ जाएगा, x, x से ज्यादा कितनी है, 7 ज्यादा है तो x धन 7 ये आएगा। ये दिया है उन्होंने 30, हाँ सवाल हल। इसके बाद अगला सवाल दिया है आपका कौन सा, छठवा, वही कुटीर उद्योग वाला, है ना, कुटीर उद्योग वाला मतलब वही कॉटेज इंडस्ट्री, जैसा हमने उदाहरण किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है ना। बीजगणितीय रूप में आप कन्वर्ट करना उसको अलजेब्रिक मेथड में, और समीकरण जो बनेगा उसको हल कर लेना। 4.2 खत्म होती है, कल उसके सवाल पूछना, ठीक है।